Assalamu alaikum, students. I hope I am audible to you all. I'm unmuting you for a while. Just let me know that whether I'm audible or not. Okay, now you can unmute yourself. Please let me know that am I audible to you all? जी बेटा, मेरी आवाज सबको आ रही है? ओके, ठीक है. Okay, you can unmute yourself whenever you want to. I'll just wait 2 minutes more, then we'll start our session. कि आप लोगों की अब तक तैयारी कैसी हो चुकी हुई है? आर यू पीपल कॉन्फिडेंट इनफ कि जी हमारी परसों पेपर है हमारा और हमारी तैयारी इज क्वाइट बेटर? यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ इवन. हाँ जी हमना, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. मिस तैयारी तो अच्छी लग रही है बट थोड़ा सा डर लग रहा है डर कि लग मिस रहा है. अगर कोई क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ जाए या फिर मिस वो एकदम जो होता है ना कि अनसीन कोई ऐसा ना पड़ा हो, बस उससे डर लग रहा है, वरना तो तैयारी अच्छी लग रही है मिस. नहीं देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि इस वक्त सबकी तैयारी अच्छी होती है और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कभी भी आएगा जो आप कहें कि बहुत ही ज्यादा कोई आउट ऑफ सिलेबस चीज आ गई और फर्स्ट टाइम आई है. अगर कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन आता भी है, ये बात आप सबको पता होनी चाहिए कि कोई ऐसा नया क्वेश्चन जो अभी तक पास्ट पेपर पे सेट ही नहीं हुआ और अब फर्स्ट टाइम आपको आएगा, तो वो प्रॉब्लम पूरे हॉल में हर बच्चे के लिए होगी. वो किसी भी स्कूल से हो, वो किसी भी सिटी से हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि वो क्वेश्चन सबके लिए नया होगा और वो फिर थ्रेशोल्ड भी उसके अकॉर्डिंगली होता है और चेकिंग भी उसके अकॉर्डिंगली होती है. तो इसमें तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती है कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जो कि हमने कभी किया ही ना हो, हमारी प्रैक्टिस ही ना हो. तो उस हवाले से तो आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए. कैन यू शेयर एनी टिप्स फॉर अचीविंग डिस्टिंक्शन? सबा, श्योर, व्हाई नॉट. एंड कैन कैलिस बैटल इंपॉर्टेंट? मैम जी खतीजा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करते हैं सेशन, क्योंकि 7 हो गए हैं और अब मैं सेशन स्टार्ट करूंगी. अच्छा, मैंने ये किया है कि कुछ क्वेश्चंस मैंने चूज कर लिए हैं जो मुझे था कि मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगी. इसके बाद यू कैन आस्क क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड्स एंड देन यू कैन डिस्कस योर क्वेश्चन विच यू फील कि इन द पास्ट पेपर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे लिखना है या इसमें कौन से पॉइंट्स आने चाहिए. ऑल राइट, सो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको जवाब दूंगी. स्पेशली 4 मार्क्स से कुछ होते हैं जो मार्किंग स्कीम में भी इतने डेवलप्ड नहीं होते हैं और उसके आंसर समझ में नहीं आते, तो वो मैं एक्सप्लेन आपको करूंगी. सो वील बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 2 विच इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन. और उसमें कुछ क्वेश्चन हैं. एक क्वेश्चन जैसे आता है जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और वो रिपीटेडली इस तरह से आता है कि मुख्तलिफ उसके वेरिएशन होते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट एन अकाउंट ऑफ द पार्ट्स दैट मेक अप अ हदीस and describe the checks made by the collectors of hadith to ensure the accuracy of their collections. So what do you think? इसमें आप क्या लिखेंगे? You will going to answer me, then I'll explain, क्योंकि ये है ही क्वेश्चन आंसर सेशन इसी तरह का कि मुझे और आप दोनों को पता चले, हम लोगों को, कि आपकी क्या तैयारी है और आपने क्या लिखना है. यस, बुखारी उनको इट्स इस्नद एंड मतन. और इस तरह से इस्नद मतन तो है, और कौन कौन कह रहा है ये इस्नद एंड मतन है? जी, मिनाहिल इज ऑल्सो सेइंग इट्स नदन मतन. अच्छा जी, इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, यस इट्स नदन मतन, इस क्वेश्चन की जो वेरिएशन आती है थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं. यस राइम, इट्स नदन मतन. अच्छा जी, इट्स नदन मतन में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन चेंज होके समटाइम्स आता है. आपके लिए टिप ये है. आमना रेज्ड, अच्छा शी इज रेजिंग हर हेड. यस आमना, व्हाट डू यू वांट टू से बेटा? आमना किधर गई? Amna, you want to say something? You can unmute yourself. जी आमना.
Okay, now all of you can unmute yourself. Can you speak for a while? I just want to see whether this option is now working or not, because I have checked this that you can unmute yourself. Yes, miss, it's working. Okay, बस ठीक हो गया. Okay, so Amna, what do you want to ask, बच्चे? I think nothing. ओके, आमना भी इस्नदन मतन कह रही है. ओके, अब इस्नदन मतन को चेक करने का ये तरीका है कि आपको कई दफा अगर क्वेश्चन की पहचान ना हो कि पता नहीं इस्नद मतन है या कुछ और तो नहीं है, तो एक चीज आपने ज़हन में रखनी है. 99% जो इस्नदन मतन का क्वेश्चन आता है ना, उसमें एक चीज जरूर लिखी हुई होगी जो जिसके सिनोनिम्स होते हैं, या तो चेक्स या ऑथेंटिसिटी, टू इंश्योर द ऑथेंटिसिटी. अगर इस तरह के सिनोनिम्स यूज हो रहे हैं कि हाउ विच मेथड इज एम्प्लॉयड टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस, हाउ हदीस कुड बी इंश्योर्ड दैट इट्स ऑथेंटिक और लेस ऑथेंटिक, तो जब ये एक्यूरेसी की बात आएगी, टू चेक द एक्यूरेसी, टू चेक द जेन्युइननेस ऑफ हदीस, कहीं समटाइम्स टू चेक द जेन्युइननेस ऑफ हदीस लिखा हुआ आ जाता है, तो ये इस्नद मतन होगा. और इस्नद मतन के बारे में मैंने बहुत दफा अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में आप कभी भी किसी भी साल ये नहीं कह सकते इस साल तो नहीं आएगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से आ रहे हैं, पिछले 3 सालों से आ रहा है, ये कंसेक्यूटिवली 4th ईयर में भी आ सकता है. सो इस क्वेश्चन को कहते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ CIs एज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, ये आता है. ठीक है, जुनैरा बेटा, डू यू वांट टू से समथिंग? यू हैव अनम्यूटेड योरसेल्फ. जुनैरा, ओके. सो इस्नद मतन में मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि इस्नद मतन किस किस तरह से वेरिएशन में आता है. कि आपने करना ये है, जैसे मैंने अपने लास्ट सेशन में एक बात आपको बताई थी, और मैं अक्सर अपने जो मैंने चैनल में भी एक टिप्स शेयर की हुई है, और उसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि रीड क्वेश्चन थ्राइस. तो क्वेश्चन को आपने गौर से अच्छी तरह पढ़ना है और फिर उसके बाद आंसर को अटेम्प्ट करना है. ओके जुनैरा बेटा, इट्स ऑल राइट. सो सेकेंड क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, और जो मुझे आपसे डिस्कस करना था, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ हदीस दैट शो of hadith and say how these parts help in determining the different categories of hadith, namely sahih, hasan, zaif and mawzu. What you will going to write, and in fact how you will going to write. Who will going to answer? You can unmute yourself and discuss that how it will going to be attempted. जी बच्चे, टाइप्स ऑफ हदीस तो हैं, लेकिन इसको आप लिखेंगे कैसे? आई गेस के सारे हसन पहले हसन हदीस की एग्जांपल, लाइक हसन हदीस है क्या, सबसे ऑथेंटिक हसन हदीस, फिर उसकी एग्जांपल देंगे, और अगर कोई रेफरेंस वगैरह है तो उसमें देंगे. फिर उसके बाद लाइक ये आएगा कि उससे नीचे, मतलब उससे कम ऑथेंटिक वाली हसन हदीस है, उसके बाद मौदू, उसके बाद ज़ईफ. Okay, तो so मतलब ऐसे कंपैरिजन करना है. Who else want to answer? इसके अलावा मैम सबसे पहले हम मैम सही हदीस का बताएंगे कि हाउ ऑथेंटिक है सही हदीस, एंड मैम उसके बाद हम वो इस्नाद और मतन बताएंगे, बिकॉज ऑफ इस्नाद एंड मतन सही हदीस आर द बेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल सोर्सेज ऑफ हदीस. तो उसके बाद हसन एंड ज़ईफ और मौदू का ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे. ओके वलीद, मुझे एक बात बताओ, आप मुझे पहले ये बताओ, आपने ये बात बताई है कि आपने पहले इसका पहला पार्ट पढ़ा है,